धीरुधैनम् श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। चतुर्दशी कलयुग पड़े, पुष्य रूप पड़ जाए, माघ मास उसमें पड़े और पूर्णिमा आए। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जित देखूं तित राम में, और राम ही शक्ति महान। अधर्म को इस मृत्यु लोक से करे समाप्त भगवान। चारों युगों में जब अधर्म का बोलबाला होता है, तब भगवान के नियंत्रण कक्ष में शेष जी करवट बदलने लगते हैं, नारद जी वीणा नाद करने लग जाते हैं, गरुड़ जी अपने पंख फड़फड़ाने लगते। तब नारायण को पता चले, घपला कहीं मृत्यु लोक होवे। घपले में कोई कारण बनता, और घपला में राम सुफला होवे। तो जब घपला होता है तो अवतार चलायमान होकर भारत में आ जाता है। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी मेरा 11वां रुद्र हनुमान है, और जब 11वां रुद्र सक्रिय होता है तो आतंकवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार सफाया कर देता। तो सफाई अभियान माघ पूर्णिमा और कलयुग में भी करते हैं, क्योंकि शनि देव जनवरी मास में कुंभ प्रवेश अब करते हैं। तो जब जब जाए शनि कुंभ में और आग लगा देता है, पाप की लंका जल जाती है जब शनि कुंभ में आए। त्रेता युग में कुंभ राशि में शनि प्रवेश कर रहे थे। शनि तो उल्टे लटके हुए थे लंका में। लंकापति रावण ने शनि देव को ही उल्टा लटका दिया कि अब नहीं जाओ मीन में और नहीं कर सको प्रवेश,
लटके रहो इस लंका में और यही तुम्हारा वेश। जाओ, इस लंका से अब आप बाहर नहीं जा सकते। महादेव ने सोचा कि गर सभी ग्रहों पर नियंत्रण कोई और राजा जग में कर लेगा, तो फिर महादेव और विष्णु सारे संकट सब हल कर देगा। तो महादेव बन गए वहां पर एकादशवां रुद्र, एकादश में रुद्र में और कूदे 7 समुद्र। हनुमान जी मेरा ही स्वरूप है और एकादशवां रुद्र है। उस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला था लंका में, मदांध था लंकापति रावण, पराई स्त्रियों को और पराये धन को चुराने के लिए पूरी ताकत लगा रखी। सारे त्रिलोक में उसका आतंक था और उसकी मदद माल्यवंत, अहिरावण और बड़े बड़े दानव कर रहे थे। जब एकादश रुद्र बनाया और वानर रूप शिव ने प्रगटाया और 7 समुंदर कूद गया वानर और देखो रावण शक्ति पराक्रम, रावण की सारी शक्ति और सारे पराक्रम को ही समाप्त कर दिया। इसलिए कुंभ राशि में जब शनि प्रवेश करे किसी भी युग में, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो। सतयुग में तो सबसे पहले कुंभ में प्रवेश जब शनि देव ने किया तो राजा जनक ने सारे राष्ट्राध्यक्षों को भारत में जनकपुरी में बुला लिया था और एक सम्मेलन वहां रचा दिया और राम नाम वहां गुणगान किया और शिव 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 बोले जनक जी और शिव और राम विख्यात किया कि भाई कुंभ राशि में शनि जा रहे और सारे संसार में हाहाकार मच जाएगा, आर्थिक स्थितियां चरमरा जाएंगी। इसलिए सभी महात्मा और संत उनकी जिम्मेदारी होती है कि वही शनि के कुंभ राशि में प्रवेश के प्रकोप से हमें बचाएं। तो ये सम्मेलन भारत के समीप नेपाल में रचा गया था और सबने उस कुंभ में एक एक बूंद खून की डाली और उस शनि को, उस पाप को समस्त ब्रह्मवेताओं के खून से भर करके और नेपाल की तराई में जनकपुरी में गाड़ दिया। भारी अकाल पड़ा जनकपुरी, खाने को दाने सब तरस गए और राजा जनक और सुनैना भी और देखो कंधे पे हल चला रहे। भूखे मरने जब लगी प्रजा तब जनक ने हल को चला ही दिया और शक्ति प्रकट गई नेपाल में देखो और सीता को जन्मा ही दिया। वह थे सत्य के पुजारी राजा जनक, जिन्होंने महासती सीता लक्ष्मी जी को सीता के रूप में धरती से प्रकट कर दिया। कुंभ राशि में शनि प्रवेश कर रहे थे। रावण भी घबरा गया और देखा शक्ति का रूप और कमल के फूल पे जन्मी बालिका और पूरा त्रिलोक स्वरूप, निराकार की ज्योति से भी ज्यादा प्रकाश से वो बालिका जगमगा रही थी। लंका फीकी लगने लगी और ग्लानी रावण अवतार, रावण सरकार के ग्लानी आ गई कि इतना प्रकाश नेपाल में हो रहा है, ये सुंदरी कौन है? काश ये प्रकाश मेरी लंका में
एक बार ये बालिका कर देगी तो लंका की भी होए रोशनी और शक्ति लंक में भर देगी। तब उसने प्रतिज्ञा करी कि एक बार इस मां शक्ति को, जिसका जन्म जनक जी के घर में हुआ है, मेरी लंका के दर्शन जरूर करूं। और आखिर वही हुआ। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता भगवान शिव का कृपा पात्र भक्त, उसकी कुमति हो गई और उसने उस बालिका को लूटने की योजना बालिका के जन्म के समय ही बना ली। तो सोचो, संकल्प सिद्ध शिव जी ने किया, जा रावण जब तू ऐसा कर पावेगा तो तेरी लंका नष्ट हो जावेगी और तू मृत्यु काल में जावेगा। तब शिव जी समझ गए, अभी तो न राम पैदा हुए न कुछ जानकी जी पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई है और लक्ष्मी पर लालायित होने वाला रावण था और अधर्म से उस बालिका को लूटकर अशोक वाटिका में ले जाने का संकल्प करने वाला रावण था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शंकर कहते हैं उमा जी से कि उमा जी, अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। तो कोई भी राजा हो या प्रजा हो या धनवान हो या कुबेर हो, कोई सा भी युग हो, यदि वह धर्म का मार्ग छोड़कर और अधर्म के मार्ग से लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहे, अरबपति और खरबपति बनना चाहे, तो ऐसा संभव नहीं है। और कुंभ राशि के शनि में कुंभ राशि में प्रवेश कर गया हो और यदि किसी भी युग में कोई अरबपति खरबपति या कोई राजा ऐसा काम करे तो निश्चित पतन उन सब का जानो, जहां अधर्म का धन गति मानो। तो कलयुग में एक परंपरा है कि कलयुग में राम का महत्व नहीं है, दाम का महत्व है। इसलिए सारा कलयुग राजा और प्रजा धनवान सभी दुख पाते हैं। राम भूल कर दाम भजे तो घोटाले में जाते हैं। तुलसी जग में 2 बड़े, दामोदर और दाम। कलयुग में दामोदर बैठे रहे मंदिर में और दाम करे सब काम। है उमा जी, कलयुग में सब कुछ उल्टा हो रहा है। यहां राम को कोई नहीं, दाम को महत्व दिया जा रहा है। राजा प्रजा कोई भी हो या कोई कुबेर धनपति होवे, पर राम की शरण कोई जावे नहीं, सब दाम दाम सब ही रोवे। तो उल्टा सारे जगत में उल्टे हो गए काम। राम भूल गए राजा प्रजा सब और बड़ा हो गया दाम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। शनि कुंभ में कलयुग आया और 18 जनवरी 23 प्रगट आया। तो 18 जनवरी से और चाल शनि गति पाए, जो भी अधर्म से धन जोड़े तो काल उसका आ जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो उन सारे अरबपतियों को, राजाओं को और प्रजा को, धनपतियों को, या हर संसार के राष्ट्राध्यक्षों को ध्यान रखना चाहिए कि राम अब बड़ी चीज हो गई है, क्योंकि शनि अपने अंतिम चरण में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और जब मीन राशि जल में प्रलय मचाएंगे तो उसके बाद फिर शनि 400 वर्ष का 360 वर्ष में ऐसा समय आता है। तो 360 का मतलब 36 होता है और 36 का आंकड़ा अधर्म और धर्म में पैदा हो जाता है। इसलिए 36 का आंकड़ा 18 जनवरी से धर्म और अधर्म के बीच में पैदा हो चुका है। यह आंकड़ा त्रेता युग में भी 36 का आंकड़ा राम और रावण के बीच में पैदा हो चुका था। राम की तुला राशि थी और रावण की भी तुला राशि थी और दोनों के शनि की 7.5 लग रही थी। तो इस समय जिस अरबपति की राशि के ऊपर कुंभ राशि होगी
उस पे शनि की 7.5 लग चुकी है और परिणाम भोगने को रहे। सब अरबपति तैयार, डूब जाएगी नैया भैया, होगा बंटाढार। अक्षर अक्षर सत्य और अधर्म से धन नहीं होए, और जितना धन जोड़ा है तुमने सारा ही क्षय होए। पर भारत को बचाने वाली दुर्गा कनक कटोरे वाली है। भारत पर कोई संकट नहीं आवे, यहाँ सीता शक्ति रूपाली है। हे जनक जानकी शक्ति भारत, आप कल युग में रहो। भारत को सोने की ये चिड़िया, कल युग में फिर से तुम करो। ये सदी 21वीं आ गई, कल की अवतार पधारे हैं। और अधर्म से जितने धन इकट्ठे किए सब सारे ही नष्ट हवारे हैं। तो धर्म कर्म जब हुए विपरीता, नष्ट हो ये सब संचित धन संचिता। जितना भी धन किसी ने भी अधर्म से और भ्रष्टाचार से संचित कर लिया हो, इस कुंभ राशि के शनि में वो डूब जाएगा, क्योंकि पाप का घड़ा फूटेगा। और शनि अस्त गति जान, 5 फरवरी पड़ गई और शनि अस्ताचलमान। शनि अस्ताचल में चले गए तो आपके पाप और पुण्य तो अस्ताचल में चले गए और पापों का उदय काल हो गया। तो शनि कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो अधर्म का बोल है बाला, और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसलिए काला काला रूप है और त्रेता युग गति जान। और रावण के लंका में देखो, और शनि बंधे गतिमान। शनि को बांध दिया रावण ने, और उसने कहा कि त्रिलोक का विजेता हूं, विश्व विजेता हूं, और मेरी सरकार को कोई डुबा नहीं सकता। और शनि तुम्हारी तो औकात ही क्या है। तब शिव जी ने 11वां और रुद्र हनुमान बनाया है, और 7 समुंदर कूद गए और राम मुद्रिका लाया है। उस अधर्म की लंका का प्रतिवादन बजरंग करते हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, और वहां योद्धा योद्धा रहते हैं। सब भोग में विलास में लुटे हुए, और धर्म नाम कोई करते नहीं। इस कारण लंका जला दी बजरंग ने, और देखो रावण की हस्ती मिटी। तो जब कुंभ में शनि त्रेता युग में, और लंका पति रावण के यहां आया था, तो डूब गई रावण की लंका, और 1.25 लाख नाती गवाया था। वही योग इस पुरुषोत्तम महीने में जो पड़ रहा है भारत में, प्रारंभ हो चुका है। पुरुषोत्तम महीना नारायण का है, और पुरुषोत्तम महीने में जितने भी दानव शक्तियां और अधर्म और आतंकवाद और हिंसा को फैलाती है और अधर्म से धन लूटती है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम महीने का निर्माण ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसीलिए किया है कि समस्त दानवता और अधर्मियों को नष्ट कर दो। क्योंकि उन्होंने वरदान ले रखे थे कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, और सुबह मरूं नहीं, शाम मरूं, और किसी भी तिथि को नहीं मरूं, तो फिर कैसे मारूं और मरूं। जब सारे वरदान ले लिए हो, किसी ने अपना पूरी योजना, किसी राजा और प्रजा ने ऐसी बना दी हो धनवान ने कि अब मैं फुल प्रूफ हूं, मुझे तो कोई हटा नहीं सकता, तब ये 13वां महीना अंदर प्रवेश कर जाता है। और उस 13वें महीने को कहते हैं पुरुषोत्तम महीना। नारायण का सत्यनारायण की पूर्णिमा 5 तारीख को फरवरी में पड़ेगी, माघ के महीने में पुष्य नक्षत्र में। और सावन के महीने में ये 13वां महीना भारत में पड़ेगा, पुरुषोत्तम का महीना। और पुरुषोत्तम और नारायण और शनिदेव दंड देने के लिए आते हैं। तो दंड प्रक्रिया शुरू हुई, और जब लंका जल गई सारी,
ताज गिर गया उस रावण का, उसकी मति गई थी मारी। अंगद ने बिना किसी शस्त्र और अस्त्र रावण का ताज एक पांव से ही गिरा दिया, और सर्व शक्तिमान रावण अंगद का बाल भी बांका नहीं कर सका। इसे कहते हैं सत्य। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के बाद हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं कर सका, क्योंकि हनुमान जी ने लंका जला दी और शनि को छुड़ा दिया, और शनि ने दृष्टि डाली और शनि लंका काली हो गई। तो जितनी लंका पाप की कलयुग में और सब काली होने वाली है, और जितने मदारी अदारी हैं सब उधारी होने वाली है। तो मदारी और अदारी और देखो चले उधारी, और रोने लग गई जनता देखो, और पूरे त्रिलोक में सारी, अरे कैसे चुकेगी उधारी रे मेरी, मदारी अदारी ने लूट लिया, और कर्म हमारा फूट गया, और देखो सब कुछ छूट गया। मदारी और अदारी दोनों, और देखो लंका हनुमत पूंछ प्रजारी, झरझर जल गई लंका सारी। पूंछ किसे कहते हैं? पूंछ इज्जत को कहते हैं। तो रावण ने राम जी के दूत हनुमान जी की इज्जत को आग लगाने का प्रयास किया कि जिसका दूत ये बंदर है वह तो लंका के अंदर है, और लंका में एक समंदर है, और देखो बानर अंदर है। तो आग लगा दूं इसकी पूंछ में, और लांग सके नहीं जाए, इस लंका में तड़फ तड़फ कर ये बानर मर जाए। यह उसकी राजनीति थी। लेकिन उल्टा हो गया सारा ही, और बालन बाको हो जाको राखे साइया, मार सके नहीं को। आखिर लंकापति रावण की पूंछ ही गिर गई, सारी इज्जत गिर गई। पूरे त्रिलोक ने देख लिया कि रावण के अंदर शक्ति है ही नहीं, एक बानर ने ही लंका हिला दी। तो कलयुग में भी अदारी मदारी मल करके और अपनी इज्जत को बचाने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन बच नहीं पाएगी, क्योंकि मदारी का काम मजमा लगाना होता है और अदारी का काम उसका सामान बेचना होता है। तो बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी से पूछा कि मेरा राज लंबा कैसे चले, और आप तो रामचरितमानस लेकर के मेरे दरबार में आए हो। तब तुलसीदास जी ने कहा, राजा ईश्वर की शक्तियां, ये रामचरितमानस और ये बड़े बड़े धर्म ग्रंथ, ये किसी जाति और किसी राजा के वशीभूत नहीं रहते, ये तो भगवान के वशीभूत है। तो तुम्हारा राज लंबा चलाना चाहो तो दो बातें मानना, पर धन पत्थर मानिए, पर त्रिय मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। हे राजा, पराई स्त्री और पराय धन को अपने राजकोष में मत लाना, जिस दिन लाएगा उसी दिन तेरा पतन हो जाएगा। और यदि तेने ये दो बातें मान ली तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस में लिखी हुई है, तो फिर तेरा राज साम्राज्य कोई हटा भी नहीं सकता। आखिर अकबर ऐसा कर नहीं सका, उसने पराय धन को भी खूब लूटा, पराय स्त्रियों को भी मीना बाजार लगाकर खूब लूटा, और उसके साम्राज्य का पतन हो। तो जो भी राजा और जो भी प्रजा पराय धन को लूटने में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, पराय स्त्रियों में उसकी नियत जा रही है जैसे रावण की चली गई थी, तो उस रावण सरकार का क्या हुआ और उन सरकारों का क्या होगा जो अधर्म से धन लूट रहे हैं। छोड़ो अधर्म की बातों को, और ये तो शनि की छाया है,
और जिस पर चढ़ जाए शनि का ढैया 7.5 ही आया है। जिसका लुट रहा है धन यहां जानो वो कुंभ राशि का पाया है। और अदारी मदारी देखो और लूटने भारत आया है। पर भारत में तो शक्ति बड़ी और वैष्णव देवी प्रगटाई। और सोने की चिड़िया बन जाए मेरा भारत ये वरदान भगवती दे पाई। जाओ शनि का वार है और चतुर्दशी का सार और पुष्य नक्षत्र पड़ा हुआ होगा कल की अवतार। सारे छल पाखंड सब सारे पाएंगे दंड भंडा फोड़ हो जावेगा हट जाए छल पाखंड। अब इस समय सूर्य मकर राशि में चल रहा है, शनि की राशि में। शनि कुंभ राशि में है, अस्त हो गया। शुक्राचार्य के साथ है। मंगल वृष राशि में है। बृहस्पति मीन राशि में है। केतु तुला राशि में है और बुध धनु राशि में। तो अष्टम में जब बुध हो और नवम सूर्य का सार, उसके आगे शनि अस्त है और शुक्र सभी बेकार। आगे गुरु बृहस्पति जानो और उनके सर्वशक्ति गतिमानो। उनके आगे राहु है। तो राहु गुरु की चांडाल युति और देखो भरपूर है बनी हुई। और शनि अस्त हो गया फिर भी तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ी हुई। और मंगल शुक्र में जानिए वृष राशि का सार। और अधर्म से अगर कमाओगे धन तो हो जाए बंटाढार। इसलिए कलयुग की काली मां उन लोगों पर लग जाएगी जो अधर्म से धन कमाने में व्यस्त होंगे। कलयुग में 2023 है, हंसी खेल है नाय। राम नाम जपते रहो तो भाग उदय हो जाए। अरे मदारीपन छोड़ो रे भैया केसर मिलगी गारा में। और लुट गया सरी बाजार लूट रहे हो देखो सरे बाजारा में। केसर मिल गई गारा में भाई देखो सरे बाजारा में। अधर्म को यो बोल बाला है कुंभ शनि गति धारा में। अरे पाप को भांडो फूटे गो रे जल्दी और पुण्य रूप प्रगटावे गो। दंड देने आ गयो शनि ओ भांडो फोड़ के जावे गो। कोई बच नहीं पावे शनि देव से ऐसो मजो चकावे गो। अरे उलट पलट हो जाए रे लंका सड़क छाप सब पावे गो। जो ऊंचे ऊंचे पद पर हैं और धरती रूप कटोरो भीख मांग तो जावे गो। सड़क छाप हो जावे गो जो भ्रष्टाचार करावे गो। कलयुग बोल रहे हैं कल की ऐसो कलयुग आवे गो। शनि कुंभ में जब जावे तो भारत मौज मनावे गो। तो भारत में तो मौज रहेगी। भारत में मौज और बाकी सारे विश्व में रोज क्लेश रहेंगे। इतनी शक्ति है हनुमान की। और शनि धर्म गति जान और धर्म ध्वजा ऊंची होकर के उड़ा रहे रे हनुमान। तो लंका में हनुमान जी ने धर्म ध्वजा उड़ा दी थी। ये राम ध्वजा है रावण और तेरी ये मूछ नीची है। तू लंकापति रावण है और अधर्म से सब काम कर रहा है। तो कुंभ राशि के शनि ने त्रेता युग में रावण की लंका को नष्ट कर दिया। शिव का अनन्य भक्त था। धरे रह गई सब भक्ति क्योंकि काल कर्म की गति को समझ सके नहीं कोई। जैसा भोजन खावेगा वैसी मतियां होए। तो उसने यदि सीता जी की दी हुई भिक्षा को पान कर लिया होता तो सीता तो कृपा है रावण के शरीर में अमृत भर जाता
और फिर उस रावण को कोई मार नहीं सकता था। अमर फल देती सीता पंचवटी में। इसलिए भारत की भूमि धर्म करने वाले को तो मालामाल कर देती है और अधर्म करने वाले को मिटिया मेट कर देती है। ये चारों युगों का प्रमाण है। पुरुषोत्तम महीने में सतयुग में हिरण्यकश्यप नरसिंह अवतार ने नेश नाबूद कर दिया। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण सरकार को नेश नाबूद कर दिया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कौरव सरकार को नेश नाबूद कर दिया। और कलयुग में सारे संसार के अधर्म करने वाले राजाओं को ये शनिदेव नेश नाबूद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए सोचो समझो और करो। वाणी का मार्गदर्शन है, भगवान राम को मत छोड़ना। 1.25 अरब भारतीयों, आपका तो बाल भी बाका नहीं होगा। इसलिए लूटना हो तो भ्रष्टाचार के धन को मत लूटना, क्योंकि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। इसलिए आपको भ्रष्टाचार ही करना है, लूटना ही है। आपकी इच्छा ही लूटने की जैसी है। तो रावण ने बहुत बड़ी गलती करी कि उसने सीता की भिक्षा को स्वीकार नहीं करके सीता को स्वीकार किया, लक्ष्मी को स्वीकार किया, और अग्नि रूप में लक्ष्मी थी, लंका में आग लग गई। और यदि राम को लूटता, राम का अपहरण करता रावण, तो मजा आ जाता। लंका फिर कभी मर नहीं पावे, रावण अजर अमर हो ही जावे। पर बुद्धि बिगड़ गई रावण की, और शनि दिया बिगड़ा है। ये शनि जब किसी भी राशि, जब जहां बैठता है वहां से छठे घर को खराब कर देता है, क्योंकि छठा अंक रोग ऋण शत्रु का होता है। तो किसी का भाग्य खराब करता है, किसी का कर्म खराब करता है, किसी की आय खराब करता है, किसी को स्वयं को ही खराब कर देता है, किसी का धन खराब कर देता है, किसी के भाई बहन और पराक्रम खराब कर देता है, किसी की शिक्षा और सुख को खराब कर देता है, तो किसी का स्त्री सुख खराब कर देता है। तो खराब करने का काम, खराब कोई शनि को मजा आता है क्या? आपके अंदर खराबी है, इसलिए शनि में भी खराबी है। किसी भी न्यायाधीश को दंड देने में कोई मजा आता है क्या? जब वो देखता है कि इसकी फाइल में ही खराबी है तो फिर वो फांसी की सजा देता है, कठोरतम सजा देता है। उस तरह शनि भी देख लेता है कि भ्रष्टाचार से धन कमा रहा है, राम को भूल चुका, आराम करना चाहता है, सुरा सुंदरी में व्यस्त होना चाहता है, तो फिर उसका परिणाम कड़ा दंड होता है और उस सत्ता का ही पतन हो जाता है। सत्य का कभी पतन होते हुए हमने नहीं देखा। सत्य श्री श्री राम जानो, राम ही भगवान है। पूर्णिमा कल पड़ रही, भारत की ऊंची शान है। जो जन्मे पुष्य नक्षत्र में, वह पुष्य 5 फरवरी महान है। और माघ की है पूर्णिमा, भगवान ही भगवान है। ओम हिम ओम ग्रीहि वाहा स्वाहा हिम काओदा। मर पर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय। सतवासा सक्षर दे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम। श्री राम रमो मनोरमे, सहस्त्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय, सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे। सहस्त्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय, सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे। सहस्त्रनामम परा ब्रह्म रामम, तरा ब्रह्म रामम, सुरा ब्रह्म रामम। सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम, साम वेद अथर्मण। सर्व संदान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम। परम प्रसिद्धम श्री राम राम है मनोरमा रामम। हिंग रामम सिंह रामम, रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिगराय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम। सर्वभूतेश्वराय सर्व मंगलदाय रामाय राम। सर्व उदय तात्रियो तातो का, सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमम ब्रह्मांशु स्वाहा। तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधार्यम। विपत वखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम, तंडाद तंडाल नाशम, चांडाल नाशम रुद्र नाशम।
क्रोधनाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितम भृगुभयम श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान वाच्य श्री सीता रामाय नम। तो राम बड़ी सरकार है भारत में और बाकी सब बेकार, राम नाम को लूट लो तो राम होए साकार। इस वाणी में भगवान शंकर फरमाते हैं कि कलयुग में तो सब उल्टा हो रहा है। राम छोटे हो गए हैं और दाम बड़े हो गए हैं और सारे काम दाम कर रहे हैं, दामोदर चुपचाप बैठे हैं। लेकिन ये समय नहीं ज्यादा चलता, ये तो सूरज अब ढलता है और नया सवेरा उदय हो ये भोले शंकर कहता है। जब नई सदी भारत आवे सारे सूरज ढल जावेंगे, बस एक ही सूरज चमकेगा जिस सूरज को राम चमकावेंगे। तो सारे सूरज अस्ताचल में और जाएं दाम के साथ, राम नहीं के पास है और दाम नहीं है हाथ। इनके पास राम भी नहीं है और दाम भी नहीं है अब तो, क्योंकि तुलसी जग में दो बड़े दामोदर और दाम। इस संसार में चारों युगों में दो ही चीजें बड़ी रहती है, एक दाम और एक दामोदर। तो जो दामोदर को अपनी आत्मा में बसा लेता है और दामोदर की शरण चला जाता है, उसका तो वैतरणी नदी से पार होकर के परमात्मा से मिल जाता है। और जो दाम में उलझा रहता है उसके हाथ से राम भी छूट जाता है और दाम भी छूट जाता है। और यही कलयुग में इस समय हो रहा है। कलयुग भ्रष्टाचार है, आतंकवाद सहाय, चारों तरफ ही हिंसा है और राम नजर नहीं आए। क्योंकि हिंसा में नहीं राम जी, हिंसा में है काम, और जहां काम का वास हो वहां नहीं रहते हैं राम। राम वहां नहीं रहते जहां काम वासना होती है। और जहां दाम ही दाम चलता हो तो खोटा सिक्का चले रे दाम का, ज्यादा चल नहीं पावेगा। और राम नाम सोने का सिक्का, और देखो भाग जगावेगा। तो जिसके पास हो सिक्का राम का वही राज चलावेगा। कलयुग में बस एक ही होगा जो कल की अवतार कहलावेगा। बाकी जितने दाम दाम सब और काम काम सब भस्म होए, और देखो उदय होएगा सूरज कल की अवतार प्रकाश होए। तो माघ पूर्णिमा का प्रकाश 5 फरवरी को भारत में होगा और दाम वालों का सूरज अस्ताचल में जा रहा है। इसे योगवाणी है। यदि अपने राज ताज को अस्ताचल में जाने से बचाना चाहते हो तो राम की नाव में बैठो, दाम की नाव में मत बैठना। लाखों छेद हैं उसी नाव में और पानी फिर भर जावेगा। जो बैठेगा दाम नाव में अपने आप मर जावेगा। तो क्यों मरते हो दाम के ऊपर, राम नाम पर मरा करो। राम नाम को जपा करो और राम ही राम प्रकाश करो। सारा भारत तो राम नाम है, राम प्रकाश दिखावेगा। जितने दाम यहां पर देखो दाम नहीं चल पावेगा। अरे दाम तो निर्जीव वस्तु है। कागज के है नोट, नोट में क्या रखा, और सोने का सिक्का है राम जी। और देखो पक्का चारों युग में भारत की रक्षा का वादा करता पक्का। जब जब भी कष्ट आते हैं भक्तों पर नहीं देता उनको धक्का। तो सारे जितने दाम में फंस गए धक्का अब खाने वाले। और कितने भी राम चिल्लाओगे पर राम नहीं आने वाले। राम पुकारते रहना तुम भाई और राम वहां नहीं आवेगा। और धाम के साथ भगो इस जग में तुम्हें राम नजर नहीं आवेगा। तो राम की तास रहो, दाम के पास नहीं। ये वाणी और राम और दाम के अंदर शनि की चाल को बता रही है, ढैया चाल है। तो ढैया अक्षर प्रेम का, ढैया अक्षर राम और ढैया अक्षर कृष्ण है जिनका नाम है श्याम। ढैया अक्षर सीता है और ढैया राधे रानी, पार लगा देगी नैया ये बोले शिव जी वाणी। तो बोलो भारत वालों सवार
और कभी दाम संग जाना नहीं, और राम राम करते रहना, और राम को कभी भुलाना नहीं। बस इतना सा ही देना था, दे दिया तुमको ज्ञान। इसी 2.5 अक्षर नाम में तुम्हें मिल जावे भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने और अधर्म हो सब नष्ट, और राम राम जपते रहो तो कभी न पाओ कष्ट। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, बोलो भगवान शंकर की जय। अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। जय श्री राम।